नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एएनएम द्वारा प्रताड़ित करने के खिलाफ आशा कर्मियों ने किया रोष प्रदर्शन। यातायात पुलिस ने चलाया अभियान, नशे व ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जागरूक। पाकिस्तान की मिट्टी में पैदा होते हैं आतंकवादी, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। आतंकवाद को मोदी सरकार ने दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने। और अब खबरें विस्तार से। आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा के आह्वान पर बकाया वेतन एवं आशा वर्कर्स को एएनएम द्वारा प्रताड़ित करने के खिलाफ भिवानी व दादरी की आशा कर्मियों ने उपायुक्त कार्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। रोष धरने की अध्यक्षता सुमन ऋतु, परंगी, दर्शना, प्रेमपति ने संयुक्त रूप से की। मन संचालन यूनियन की भिवानी जिला सचिव सुशीला सरोहा ने किया। धरने के बाद जिला उपायुक्त के मार्फत मिशन निदेशक को ज्ञापन भेजा गया व लोहारू की आशाओं को एएनएम द्वारा प्रताड़ित करने की जांच करने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई। एएनएम द्वारा प्रताड़ित करने के खिलाफ रोष धरने को संबोधित करते हुए यूनियन राज्य उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी ने कहा कि आए दिन आशा कर्मियों को भारी शोषण से गुजरना पड़ता है। लोहारू व बहादुरगढ़ में एएनएम द्वारा आशा कर्मियों को प्रताड़ित करने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा आशा कर्मियों का कई महीने का मानदेय बकाया है। आशा कर्मियों को प्रताड़ना की शिकायत तमाम अधिकारियों को किए जाने के बावजूद इनका समय रहते निपटारा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आशा कर्मियों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इनका समय रहते समाधान नहीं किया गया तो भिवानी दादरी के तमाम आशा कर्मी अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। वहीं सीटू जिला सचिव अनिल कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि देश की मौजूदा नीतियों के चलते जनता के सभी हिस्सों का शोषण तेज हो गया है। सरकार न केवल महंगाई व बेरोजगारी को रोकने में नाकाम रही है, वहीं दूसरी ओर अपने चहेते कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सभी ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी संगठनों ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन लागू करने, कच्चे कर्मचारियों, परियोजना कर्मियों को पक्का करने, लेबर कोड रद्द करने, निजीकरण पर रोक लगाने, महंगाई, बेरोजगारी को खत्म करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर होने वाली 20 मई की देशव्यापी हड़ताल में प्रदेश के तमाम आशा कर्मी शामिल होंगी। लेकिन हमारी एएनएम में न तो हमने पूरे महीने का अभी तक कोई काम नहीं चढ़ाया, अभी तक भी नहीं चढ़ाया है। जो कि फर्स्ट वीक में एएनसी आती हैं, वो रजिस्ट्रेशन हमारे जो पेशेंट होते हैं उनको फ़ायदा होता है उनका रजिस्ट्रेशन के जरिए, लेकिन उन्होंने आज तक अभी तक नहीं चढ़ाया है। पूरा अप्रैल महीना बीत चुका है और हम जब अपनी रिपोर्ट लेके एएनएम के पास गए, उन्होंने हमसे बदतमीजी की, गाली गलौज तो वो पहले से ही कर रही थी, लेकिन अब की बार तो बहुत ज़्यादा गाली गलौज की और गाली गलौज करते करते उन्होंने मारपीट भी शुरू कर दी। ये लोहारू सीएचसी की है। किस तरह की मांग करते हो? हम तो सिर्फ अपने काम जो करते हैं उसी की मांग करते हैं। आज आशा वर्कर का ये धरना है, इस बात को लेकर धरना दिया गया है कि लोहारू सीएचसी में 2 आशाओं के साथ एक हॉस्पिटल की एएनएम ने पिटाई की है, उनके साथ बदतमीजी की है और इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी हो, जांच पड़ताल हो, डीसी साहब को ज्ञापन दिया है और हमने भी डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि सीएमओ साहब इसकी निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि सीएमओ साहब के पास ये जाती है तो सीएमओ साहब न्याय नहीं देते, इनकी बात नहीं सुनते। तो हम सीएमओ साहब से भी कहना चाहते हैं कि इस एपिसोड की निष्पक्ष जाँच करवाई जाए। इनकी पिटाई की है उसमें वो बेगार करवाती है, अपना खुद का काम इनसे करवाती है और इनकी मार पिटाई का इन्होंने आरोप लगाया, बाकायदा MLR कटवाई है। तो इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करवाते हुए दोषी अधिकारी जो एएनएम है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आज किन मांगों को लेकर? हाँ जी, आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये पूरे हरियाणा में है, 22 के 22 जिलों में, क्योंकि इसमें जो हमारे विभागीय अधिकारी हैं, अगर बात करें हम एएनएम की, तो हमारे पूरे हरियाणा में आशा वर्कर को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी करंट के 2 मामले आए हैं। एक बहादुरगढ़ में आशा वर्कर जो हैंडीकैप थी उसको बहुत परेशान किया एएनएम ने और उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। और आशा फैसिलिटेटर भी है सुमन, उनका पिछले साल भी वो आशा को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी। जो हमारे इंसेंटिव बढ़ता है
उस इंसेंटिव के पैसे भी वो 20-30% हर महीने काट लेती है और वो उसको कहती है कि तू मेरी गुलामी कर, अगर तू मेरे रजिस्टर पूरे नहीं करेगी, मेरे कहने पे नहीं चलेगी तो मैं तेरा काम पूरा नहीं चढ़ाऊंगी। और उसके बाद यहाँ तक भी उनको प्रताड़ित किया गया, उनके परिवार में जाके उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। और जब वो अपने बेनिफिशियरी को लेके आते हैं सेंटर पे या वहाँ पे जो बूथ लगता है, वहाँ बेनिफिशियरियों के सामने भी उनको बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग वो एएनएम करती है, जो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तमाम बातें हमारी स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट कमलेश ने बता ही दिया है। हमारा जो ये रोज प्रदर्शन है आज एक दिन का, वो बस इसी बात को लेके कि एएनएम द्वारा 2 आशाओं की पिटाई भिवानी जिले में की गई और एक आशा वर्कर के साथ दुर्गुड़ में, गुड़गांव जिले, इसमें झज्जर जिले में उसके साथ ये ज्यादती की गई है। उसके ये रोज प्रदर्शन हमने किया है। हम मांग करते हैं कि जो ये आशा वर्कर के साथ मार पिटाई हुई है, जो निर्दोष को मारा पीटा गया है, उनके साथ ये बदतमीजी की गई है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो ये मांग करती हूँ कि उस एएनएम को बर्खास्त करना चाहिए। भिवानी में यातायात पुलिस व रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक स्पेशल जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों को नशे व यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया, ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और नशे का प्रयोग न करें, यातायात नियमों का पालन करें। रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान प्रमोद शर्मा ने कहा कि यातायात पुलिस के साथ मिलकर स्पेशल अभियान चलाया गया है, जिसके तहत बाजार में भी जागरूकता अभियान चलाया गया, ताकि कोई नशा ना करे और 18 साल से छोटे बच्चों को कोई वाहन चलाने के लिए ना दें। लाइसेंस बनने के बाद ही वाहन चलाने के लिए ऐसे बच्चों को दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सीताराम ने बताया कि लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है। नशे में वाहन लोग न चलाएं। अगर कोई नशा करता है तो उसकी पुलिस को सूचना दें। वाहन चलाते समय लाइसेंस साथ रखें और नाबालिग को वाहन ना दें। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं। ट्रिपल सवारी ना करें। तेज रफ्तार में वाहन न चलाएं और अपने दस्तावेज पूरा रखें। जो भी नियमों की अवहेलना करेंगे तो उनका चालान किया जाएगा। प्रयास है कि एक्सीडेंट ना हो, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। यह अभियान घंटाघर से दादरी गेट तक चलाया गया। वहीं रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान प्रमोद शर्मा ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि बाजार में भी लोग नशा करते हैं और नशे में वाहन चलाते हैं। इससे खुद की जान को भी खतरा होता है और दूसरों की जान को भी खतरा होता है। मेरा नाम सीताराम एसआई, यातायात थाना भिवानी। आज हमारा अभियान है सरकार की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से, कि लोगों को जागरूक किया जाए कि नशा ना करें और नशा करके व्हीकल ना चलाएं। कोई भी आदमी आस पड़ोस में कोई नशा करता है तो उसको पुलिस को सूचना दो। अगर आप अपना व्हीकल चलाते हो तो लाइसेंस का प्रयोग करो। नाबालिग बच्चों को अपना व्हीकल ना दें। ट्रिपल सवारी का प्रयोग न करें। हेलमेट लगा के चलें। बार बार आपको फिर भी हिदायत दी जाती है कि आप अपने व्हीकल के कागजात पूरे रखें। तेज़ रफ्तार में व्हीकल ना चलाएं। तेज़ रफ्तार व्हीकल ना चलाएं। इंश्योरेंस, लाइसेंस और हेलमेट लगा के चलें। इंश्योरेंस अपना रखें साथ में। दुमा पर्ची बनवा के रखें, ताकि जुर्माना ज़्यादा है। आप बाद में कहोगे चलान कर दिया, चलान होगा। आपने हेलमेट का नहीं लगाओगे तो बार बार समझाने के बाद आपका 1000 रुपये का फाइन आएगा। अगर दुमा पर्ची नहीं बनवाओगे तो उसका 10,000 रुपये जुर्माना है। अगर आप बुलेट पटाखा बजाते बाजार में मिल गए तो आपका 10,000 रुपये का फाइन है। ये हमारा अभियान है। यहाँ से घंटाघर से दादरी गेट तक है। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रिपल सवारी ना बैठे, नशा करके गाड़ी ना चलाएं और कोई भी व्यक्ति नशा करके बाजार में ना घूमे। भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गौ माता के महत्व और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कहा कि कथाओं के माध्यम से हमें जीवन के गहरे संदेश मिलते हैं और प्रकृति से ऊपर कुछ भी नहीं है। उन्होंने गौ माता की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गाय न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य और औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। सांसद ने देश की सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक का भी समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद फल फूल रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, जो कभी पहले हमला नहीं करता, लेकिन अपनी सुरक्षा और देशवासियों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा
कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सांसद ने कहा कि पाकिस्तान की सोच हमेशा छोटी रही है, वह भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है, जबकि भारत कभी किसी देश की जमीन या संप्रभुता पर बुरी नजर नहीं रखता। भारत की सैन्य कार्यवाही केवल आतंकवाद के खिलाफ है, न कि किसी आम नागरिक के खिलाफ। सांसद धर्मवीर सिंह ने न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा कार्यक्रम में गौ माता के महत्व पर बोलते हुए कहा कि गाय का गोबर और गोमूत्र अनेक प्रकार की औषधियों से युक्त होते हैं, जो कई गंभीर रोगों से बचाव और इलाज में सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक और सामाजिक लाभ होते हैं। वहीं इस अवसर पर भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज और CBLU की कुलपति दीप्ति धर्मानी ने भी संबोधित किया। सरकारें देश को चलाती हैं, लेकिन समाज से राष्ट्र बनता है, और हम सनातन के पुजारी शुद्ध सनातनी हैं। हम अपने धर्म से कैसे विमुख हो सकते हैं, ये आज इन्होंने दिखाया है। मैं इनको व्यासपीठ से ही इनका अभिनंदन, वंदन, इनको कोटि कोटि नमन करती हूं। मेरा जहाँ तक अनुभव है, ये जो भागवत कथाएं हैं और इनमें अलग अलग रोल और अलग अलग आप देखोगे 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई अपने मुख से। मेरी अपनी धारणा ये है, जो सबसे मुझे अच्छा लगता है, कुदरत और प्रकृति से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। प्रकृति ने जो हमें दे दिया, ईमानदारी से अगर हम उसको ऊपर चलें, जैसे गौ माता की बात इन्होंने बताई, सारे के सारे गुण, सारी औषधि, दवाइयाँ, सारा इलाज इस गौ माता में है। और आप हैरान रह जाओगे, मेरा कल का सारा दिन गौ माता के किसी चीज़ पर था, यानी दोपहर बाद से। कई चीज़ों को आप मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था, ज्ञान नहीं था। जैसे हम धूनी लगाते हैं, नहीं, उसमें हम कुछ डालते भी हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये अग्नि के बाद तो राख बन गई। ऐसा नहीं है। हम जो श्लोक बोलते हैं उनमें भी कुछ न कुछ है। अगर उन चीज़ों को व्यवहारिक आप देखोगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। देखो, ये तो क्योंकि वो एक ऐसा देश है जिसमें ज़्यादातर उग्रवादी पैदा होते हैं, वो मिट्टी ऐसी है। और वो सन 47 से लेकर अब तक आस पड़ोस में, खुद में भी, कहीं बलूचिस्तान है, कहीं अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, कहीं सिंध का इलाका है, और इधर से हमारे देश में के वो आज से नहीं कर रहे, 80 साल होने वाले हैं। हम एक रोल अदा करते हैं। उस रोल को, उस काम को करते वक्त अगर हम ठाकुर जी को अर्पित करें, ये काम हमने अपनी भक्ति से आपको दिया, तो हमारा स्वार्थ जो है वहाँ खत्म हो जाता है और वहीं ठाकुर जी की भक्ति शुरू हो जाती है। तो जो भी काम करें उसको भगवान को निमित्त मानकर करें, अपने कर्तव्य के साथ करें, स्वार्थ के साथ ना करें। ये भक्ति गीता हमें सिखाती है। मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि देश की सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। यह देश के लिए एक बड़ी और साहसिक कार्यवाही रही है, जिसने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर करारा जवाब दिया है। शर्मा रोहतक के पहरावर गांव में 30 मई को आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जयंती महोत्सव का निमंत्रण देने के लिए भिवानी पहुंचे। उन्होंने समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से महोत्सव में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम की जयंती हमारे समाज और संस्कृति का प्रतीक है और हमें इसे मिलकर भव्य रूप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जन्म उत्सव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा किए गए अत्याचारों का बदला देश की सेना पूरी ताकत से ले रही है। हमारे सैनिक पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तबाह कर रहे हैं, जिससे देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। वहीं पानी के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि हरियाणा अपने हक का पानी लेकर रहेगा। पानी पर सभी का समान अधिकार है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक संपदा है। उन्होंने पंजाब सरकार को चेताते हुए कहा कि उसे अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए और छोटी हरकतों या बयानबाजी से बचना चाहिए। 22
अप्रैल के बाद जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की परिस्थितियां देश में बनी, पूरा देश जानता है, 140 करोड़ का देश जानता है कि किस तरह से 22 अप्रैल को आप सबको पता है कि पहलगांव में किस तरह का जो बर्ताव पाकिस्तान के द्वारा से किया गया और देश ने उसका जवाब में आप सबको पता है किस तरह से कल आज रात को लगभग आधी रात के बाद देश ने जो है एयर स्ट्राइक की है, जिस तरह से पता लगा है। और एक बहुत बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश, 140 करोड़ का देश इस बात का स्वागत करता है, क्योंकि ये जो जवाब है ये आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जवाब है कि जिस तरह से देश के अंदर एक ऐसा घटना कार्यक्रम चला है। पिछले साल से आप देखें, पिछले 10 साल में लगभग 610 साल की बात कर रहा हूँ, 2014 से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में लगभग 600 जवान के करीब जो है हमारे शहीद हुए, 350 सिविल नागरिक उनको नुकसान पहुंचा है। तो बहुत बड़ी कार्रवाई, यानी कि देश के साथ इस तरह की छेड़खानी पाकिस्तान जो करता रहता है, ये आतंकवाद के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत का आतंकवाद के खिलाफ ये जवाब है। ये जवाबी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है। और आपने देखा भी होगा जिस तरह से एयर स्ट्राइक की है देश ने, आतंकवादियों के ठिकानों पर की है, उनके ठिकानों पर की है, उनको ध्वस्त किया है और पूरा देश इसका स्वागत करता है। शीर्ष नेतृत्व समय समय पर सारी चीजों की, परिस्थितियों की जो समीक्षा करता है, तो देखना उनको है कि किस तरह से सारे सेनाओं के कमांडर जो बैठते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और नेशनल सिक्योरिटी के हमारे जो अजीत डोभाल जी, सारे बैठ करके इस पर चर्चा होकर के शीर्ष नेतृत्व इसमें चर्चा करता है कि अब परिस्थिति क्या है और आगे कैसे बढ़ना है। और अब चलते चलते हम सभी की असल पहचान, अस्तित्व और आत्मगौरव इस महान राष्ट्र से जुड़ा है। वैचारिक मतभेद किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होते हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण होना स्वाभाविक ही नहीं अपितु अपरिहार्य है। किंतु जब बात हमारे राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और सम्मान की हो, तब हमें हर मतभेद, मनभेद और भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट हो जाना चाहिए। विचारों, भावनाओं और कार्यकलाप से भी एकजुटता नजर आनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के विरुद्ध की गई कार्यवाही एक साहसिक, निर्णायक और राष्ट्रहितकारी कदम है, जो हमारे सशक्त नेतृत्व और सशस्त्र बलों के अदम्य साहस का प्रतीक है। यह केवल एक सैन्य अभियान ही नहीं, बल्कि देश की अस्मिता की रक्षा के लिए लिया गया दूरदर्शी व ऐतिहासिक कदम है। अब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी प्रकार के अफवाह या भ्रम से दूर रहें और दूर रहने दें, और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता, दृढ़शीलता, सहयोग और समर्थन का स्पष्ट संदेश अपने समूचे देश और संपूर्ण विश्व को दें। राष्ट्रहित में उठाए गए हर कदम के साथ खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति कहलाता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एएनएम द्वारा प्रताड़ित करने के खिलाफ आशा कर्मियों ने किया रोष प्रदर्शन। यातायात पुलिस ने चलाया अभियान, नशे व ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जागरूक। पाकिस्तान की मिट्टी में पैदा होते हैं आतंकवादी, कहा सांसद धर्मवीर सिंह ने। आतंकवाद को मोदी सरकार ने दिया मुंह तोड़ जवाब, कहा कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।